हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अपने स्टूडेंट अपने घर अच्छे होंगे। मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल तुला क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आज देख रहे होंगे बोर्ड पे कि हम क्लास 9th के लिए लेसन फर्स्ट जो मोशन है उसका पार्ट 2 लाए हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मोशन क्या है। तो यहाँ मोशन दो टाइप से, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को देखेंगे। वैसे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में एक बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और स्टूडेंट प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आइए स्टूडेंट चलते हैं, हम फिर देखते हैं टॉपिक क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है डिस्टेंस। ये कह रहा है डिस्टेंस मतलब होता क्या है? तो दूरी। स्टूडेंट कह रहा है कि द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक्चुअल पाथ जो रास्ता होगा, रियल रास्ता होगा, लेंथ ट्रेवल उस पाथ का लंबाई यानी कि लेंथ ट्रेवल करते समय, चलते समय बाय एन एक ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ होगा ट्रेवलिंग के टाइम, उसी एक्चुअल पाथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हम लोग समझते हैं फिगर के माध्यम से। मान लो आप हो, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँच गए। तो आप जिस रास्ते से स्टूडेंट जा रहे हो या जिस रास्ते से आप जा रहे हो, तो ये जो रास्ता आपका यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता आपका है, जो पाथ है, जो लेंथ है, जो आपका ये लेंथ है यानी कि जो आपकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जाने की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी। यानी कि कहते हैं क्या स्टूडेंट? डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक है। अब ये आप ऐसे भी तो जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट टू राइट में जा रहे हो, अप डाउन टू अप भी जा सकते हो, अप टू डाउन भी आ सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो। ठीक है। या फिर तिरछा भी ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो जो भी आपकी लंबाई लेंथ होगी ये वो उस पाथ की जो लेंथ होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? डिस्टेंस कहते हैं। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है। अब यहाँ कह रहा है नेक्स्ट इसी में डिस्टेंस में, तो कह रहा है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसमें डायरेक्शन ना हो तो आपको डिस्टेंस में डायरेक्शन तो कोई जिक्र नहीं हो रहा है, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो कह रहा है इट इज स्केलर क्वांटिटी यानी कि डिस्टेंस जो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड कह रहा है इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट जीरो। यानी कि जो डिस्टेंस होगा हमेशा एक पॉजिटिव होगा। ठीक है। वो कभी जीरो नहीं होगा। यानी कि डिस्टेंस का मतलब स्टूडेंट आप ये समझो कि वो जीरो नहीं होगा। यानी कि जब भी आप कोई कहीं ट्रेवल करोगे तो कुछ तो लेंथ होगा ना उसका, कि मैंने इतना ट्रेवल किया, इतनी लंबाई ट्रेवल की, तो वो जो लंबाई होगा क्या होगा? दूरी, वो कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगी तो फिर आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा। कह रहा है SI यूनिट। देखिए स्टूडेंट डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। यानी जो लेंथ हो रहा है उसको लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो मीटर में करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिस्टेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है स्टूडेंट विस्थापन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि वह कम से कम यानी कि वह छोटा से छोटा दूरी बिटवीन यानी कि बीच में, इनिशियल पोजीशन यानी कि शुरुआती की स्थिति, एंड और फाइनल पोजीशन लास्ट वाली स्थिति इज कॉल्ड। यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के जो बीच का डिस्टेंस होगा स्टूडेंट उसी को हम लोग कहेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मतलब कि अगर आप यहाँ से सोचो, आप यहाँ देख लो फिगर में, यहाँ समझो फिगर से
ठीक। अगर आप पॉइंट ए से चलना शुरू किए, चलते 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 यहाँ पॉइंट बी तक आ गए, कहाँ तक आ गए स्टूडेंट, आप पॉइंट बी तक आ गए, तो ये जो लेंथ होगी ये तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल लास्ट पोजीशन ये है, तो इस ए स्टार्टिंग वाली बिंदु और लास्ट वाली बिंदु का जो कम से कम दूरी होगी, ऐसे दो रास्ता होगा ना, देखो एक ऐसे भी आ सकते हैं हम लोग और एक हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, एक हम लोग स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। तो ये जो कम से कम दूर इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो कम से कम दूरी हो रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, यानी कि विस्थापन। और विस्थापन ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होगी ना। अब मान लो कि अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग मेजर किए हैं तो क्या हुआ, थोड़ा सा अप टू डाउन में आया है ना, इसकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन जरूर आ रही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला फर्स्ट कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होती है स्टूडेंट कि जिसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डिस्टेंस की भी आवश्यकता हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सेकेंड क्या स्टूडेंट कि इट कैन पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, यह डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। स्टूडेंट आप देखिए जीरो कैसे होगा, अब यहाँ मैंने बताया कि डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो कैसे होगा। आप ही सोचिए, ये जो इनिशियल पॉइंट ए टू बी है, हम लोग यहाँ बी तक चल के ना रुके, पूरा जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा चलते 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 फिर उसी स्थिति पर आ जाए जहाँ से हम चले थे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शून्य होगा। जैसे आप घर से चले, मार्केट में गए, मार्केट करते करते आप पुनः घर पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक। अब आप घर से निकल के मार्केट गए और मार्केट से करके अपने घर ना आके अपने घर के में थोड़ा सा पड़ोस में आके रुक गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ से, तो आपके घर से लेकर आपके पड़ोस की जो बीच की डिस्टेंस होगी ना, लेंथ होगी ना, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जीरो भी हो सकता है। इसकी कह रहा है एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसकी एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट मीटर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्पीड और वेलोसिटी, तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट। आइए अब हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्टूडेंट स्पीड क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कह रहे हैं मतलब कि एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है, उस एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसके हम अनुपात को क्या कहते हैं, स्पीड। यानी कि एक सेकेंड में चली गई दूरी ही आपकी क्या कही जाएगी, स्पीड कही जाएगी। दैट इज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देखिए डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, और टाइम का जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट वो हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब कह रहा है इट इज स्केलर क्वांटिटी, कहने का मतलब कि आप जो स्पीड होगा, जो इसकी चाल होगी, जो हिंदी में सब क्या बोलते हैं, चाल, वो एक सेकेंड में तो हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में, यानी किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी, यानी किसी भी डायरेक्शन में आसानी से हम वो क्या करेंगे, डिस्टेंस को कवर करेंगे, एक सेकेंड में ट्रेवल करेंगे, चलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपकी स्पीड। लेकिन अगर वही चीज किसी डायरेक्शन में हम ट्रेवल करें तो पर सेकेंड यूनिट जो होती है वो आपकी कही जाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्या कही जाएगी स्टूडेंट, वो कहा जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए स्पीड क्या होता है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो स्पीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। कहने का क्या मतलब स्टूडेंट कि आप जब स्पीड तय करते हो और डिस्प्लेसमेंट तय करते हो तो इसमें
सेम, दोनों सेम है, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अंतर है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि किसी डायरेक्शन में आप ट्रेवल करेंगे, और स्पीड में क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर करोगे वो किसी बिना डायरेक्शन का हो जाएगा, यानी कि पर यूनिट जो डिस्टेंस आप कवर करोगे वो बिना किसी डायरेक्शन का होगा तो आपका स्पीड कहा जाएगा, और किसी डायरेक्शन में होगा तो क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का सॉरी स्टूडेंट, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये वेलोसिटी होगी। देखिए गड़बड़ हो गया, ये आपका जो होगा ये वेलोसिटी होगी, ये होगा आपका स्टूडेंट वेलोसिटी होगी, करेक्ट, ठीक है। तो जो अब वेलोसिटी इक्वल टू जो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फिर से एक बार कवर कर लीजिए। देखिए जो पर यूनिट जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट वो बिना किसी डायरेक्शन में होगा तो क्या आपका हो जाएगा स्पीड, और ये जो वेलोसिटी होगी, ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा आपका किसी डायरेक्शन में मोशन होगा तो उस टाइम आपका होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट वेलोसिटी, करेक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए वेलोसिटी के बीच जो इसकी यूनिट होगी डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है मीटर, और टाइम में कितना होता है सेकेंड, तो इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोशन, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट। आइए अब हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड यानी कि जो औसत चाल होगी वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम, यानी कि जो टोटल दूरी आप चले होंगे वो यानी कि अलग अलग दूरी है तो सबको आपको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टाइम। अब कह रहे हैं एवरेज जो स्पीड होगी, जो एवरेज स्पीड निकालने की जब आप पूछ देगा आपसे किसी क्वेश्चन वगैरह में, तो आप क्या निकालोगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी। देखिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल वेलोसिटी का आ रहा है। एक छोटा बहुत छोटा दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखिए मैं आपको उसको थोड़ा सा लार्ज कर दे रहा हूँ, थोड़ा दिख रहा है ना, ओके कोई बात नहीं। ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में देखिए क्या है कि जो स्टार्टिंग की जो आपकी वेग होगी, यानी कि मान लीजिए आप स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, और बाद में आपने अपनी जो स्पीड वेलोसिटी है वो आप 20 किलोमीटर पर आवर कर दिए, ठीक है। तो वही इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट की वेलोसिटी होगी उन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और दूसरा जो व्यक्ति है वो आपका 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी तो वो क्या होगी, तो टोटल इनिशियल यानी कि या फिर फाइनल यानी कि जो फर्स्ट वाली की वेलोसिटी और सेकेंड वाली की वेलोसिटी को दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन में क्या है कि पहला है यूनिफॉर्म मोशन और होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कहते हैं कि एक समान चाल गति, एक समान गति, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या कि असमान गति, यानी कि असमान यानी कि मतलब कि जो गति होगी उसकी अलग अलग समय पर अलग अलग होगी और इसके एक समय पर एक होगी। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन, स्टूडेंट आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस यानी कि समान दूरी, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि समान समय अंतराल में समान चली गई दूरी अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी जो मोशन होगा, गति होगा, वो मोशन क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है कि मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया, ठीक है। अब एक घंटे में इसने 1 आवर में 10 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला, तो अगले ये 1 आवर में कहाँ पहुँचा 20 किलोमीटर, यानी कि इसके बीच कितना 10 किलोमीटर, यानी कि पहले 1 आवर में 10 किलोमीटर चला, फिर दूसरे 1 आवर में वो 10 किलोमीटर ही चला, यानी कि पहले 10 किलोमीटर चला 1 घंटे में,
फिर अगले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर ही चला। इसका मतलब क्या कि इक्वल डिस्टेंस वो तय कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम भी चेंज नहीं कर रहा। 1 घंटे में उसका 10 किलोमीटर है, अगले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो वो वैसे मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन। करेक्ट। अब देखिए कि पहले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जा रहा है और अगले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर ना जा करके वो कहाँ जाए कि अगले वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर दे, यानी कहीं 20 किलोमीटर, तो यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, 30 किलोमीटर पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 मिनट पहले चला था और फिर बीच में 1 घंटे में चला कितना 20, तो 20 और 10 कितने पर पहुँच जाएगा, 30 किलोमीटर दूरी पर वो पहुँच जाएगा। यानी कहने के क्या मतलब कि पहले वाले 1 घंटे में तो वो 10 किलोमीटर पहुँचा और अगले वाले 1 घंटे में वो तुरंत 20 किलोमीटर पहुँच गया, यानी मतलब 20 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो कहाँ पहुँच गया कि 10 ये और 20 ये 30 किलोमीटर दूरी पर पहुँच गया। यानी कि बीच में जो सेकेंड टाइम था, दूसरा घंटा था, दूसरे घंटे में उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया, यानी कि स्टूडेंट अपना गति तेज कर दिया, स्पीड गति तेज कर दिया। तो वो जहाँ 1 घंटा में 10 किलोमीटर पहुँचना था वहाँ 1 घंटे में कहाँ पहुँच गया, 20 किलोमीटर पहुँच गया स्टूडेंट। तो जब आपका वही कह रहा है कि इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स, जब एक बॉडी क्या करे ट्रेवल करती है तो अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस उसका एक समान नहीं होता है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि समान समय अंतराल में वो अलग अलग दूरी तय करती है। तो वैसे मोशंस को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। करेक्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक अपोजिट है। समान समय अंतराल में, यानी कि वही पर यूनिट, या फिर कह सकते हो कि 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाता है तो अगले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है और अगले 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर ना जाकर या तो कम चला या तो और अधिक चल दिया, तो वैसे मोशंस को हम लोग कहेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और वो एक समान चलेगा समय अंतराल में, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट आप हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और आपको जो भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन पर तत्काल पहुंच जाए। और आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। जय हिंद,